समाजवादी पार्टी ने ग्रेटर नोएडा के दादरी से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया है। इसके बाद लगातार पार्टी दफ्तर में जिलाध्यक्षों, बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज विधानसभा अध्यक्षों के साथ बैठक किया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आप अखिलेश यादव ने आज बैठक की है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए आप लोगों को? आज हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों को बुला करके बैठक की, जो कि विधानसभा अध्यक्षों से जानकारी ली गई है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से फॉर्म 6 भर करके हम लोगों के वोट काटने का काम कर रही है, हर बीएलए को सजग किया है, हर बीएलए को कहा है कि आप अपने अपने बूथ पर जाइए और हमको जानकारी दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी कर्मचारी पीडीए का वोट काटेंगे तो हम उनको यहाँ से लेकर कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की जो सरकार बनेगी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये मंत्र दिया है हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कि आने वाली सन 2027 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। बीजेपी के लोग कहते हैं कि 2024 में जिस तरह से सपा के सांसद बने तब उनको कहीं वोट चोरी का कुछ नहीं लगा, जहां हार जाते हैं उनको वोट चोरी लगता है। देखिए, उनको अधूरी जानकारी है और कम जानकारी है। मैं कहना चाहूंगा, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने सदन में कहा था कि मैं सारी की सारी सीटें 80 की 80 सीटें भी जीत जाऊं, तब भी मुझे भरोसा नहीं है इस भारतीय जनता पार्टी पर और ईवीएम पर। जो भारतीय जनता पार्टी की काम कर रही है वो गलत तरीके से काम कर रही है, पीडीए का वोट काटने का काम कर रही है। और पीडीए के लोग एकजुट होकर के पीडीए की सरकार और पीडीए के मसीहा, पीडीए के नेता माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी को सन 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से दादरी में जो रैली हुई है, उस रैली को देख करके, उस जनसभा को देख करके, वो जो जनसमूह इकट्ठा हुआ उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रात की नींद उड़ी हुई है और कैसे उसका मुकाबला किया जाए इसके लिए रात दिन माथापच्ची कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केवल पीडीए के लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर लेने से आप पीडीए के नेता नहीं होंगे, आपकी पीडीए की पार्टी नहीं होगी। पीडीए के नेता वो होगा जो पीडीए के लोगों को शिक्षक भर्ती में आरक्षण दिलाने का काम करेगा, जिससे लेखपाली की भर्ती में आरक्षण घोटाला का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसका नतीजा यह रहा कि सरकार को पीछे कदम हटाना पड़ा। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि दादरी में जिस तरह से अखिलेश यादव की रैली थी वो फ्लॉप थी और वहाँ जो कुर्सियां थी वो खाली थी। देखिए, वो खुद फ्लॉप है, वो ऐसे फ्लॉप हैं कि वो अपना जहाँ जिस जिले से आते हैं, हरदोई मल्ला में, वहाँ मैं उसी जिले से आता हूँ और मैं समाजपुर विधानसभा राहुल यादव समाजवादी पार्टी का छात्र सभा हूँ, वो उसी जिले में उसी मोहल्ले में फ्लॉप है। और कितनी पार्टी बदलेंगे मेरे भाई, जरा वो भी तो करें। और रही बात उनके मंत्रालय की, जो आप उनके मंत्रालय में देख रहे हैं कि लोग किडनियां बेच रहे हैं और वो सोना खरीदने में मस्त हैं। पूरा देश का सोना भारतीय जनता पार्टी के लोग खरीद रहे हैं, इसीलिए इतना सोना महंगा हो रहा है। सोना महंगाई होने का कारण केवल भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट और भ्रष्टाचार करने पर उतारू है। क्या लग रहा है 2027 में किस तरह की तैयारी है? 2027 में तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हम लोगों के साथ पीडीए एकजुट है। पीडीए के साथ में हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 27 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या लग रहा है 2027 में किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, 2027 और जो 2017 रहा है, ठीक है, उसको आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो 17 आएगा। 17 हम सबके लिए लकी चांस था, जो 27 आ रहा है। आप ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में माहौल बदल गया है। भाजपा आई थी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लेकर, आखिरी हिंदू में लड़ा के रख दिया। तो लोगों ने, जनता ने समझ लिया कि ये हमारा हो नहीं सकता है। भाजपा असली हिंदू है ही नहीं, असली हिंदू है तो समाजवादी पार्टी। बसपा तो कह रही है कि पीडीए जो समाजवादी का है वो छलावा एक तरह से कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम सब बड़े भगवान मानता हूं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो पीडीए के लिए नारा लेकर उन्होंने जो संकल्प लिए हैं एक दूसरों के लिए, जो पीड़ित है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो अगड़ा है, उनके लिए अगर 24 घंटा कोई हक की बात करता है तो माननीय यशस्वी राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी। और बताइए, क्या कहेंगे 2027 में किस तरह की तैयारी है? क्या दिशा निर्देश दिए आप लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने? राष्ट्रीय अध्यक्ष तैयारी तो 2027 की बहुत है, जो कि 350 पार आ रहा है। ये कहेंगे जो कि इस बार हम लोग काफी
काफी ज्यादा उनमें हम लोग जीत रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या तैयारी है 2027 को? देखिए 2027 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से उखाड़ पुखाड़ कर बिकने का काम करेंगे। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब का देन है कि आपके और हमारे पॉकेट में पेन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो यहाँ हमें बोलने का अवसर नहीं मिलता। और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मैं सम्मान करते हैं कि आज जो है पिछड़े दलित वंचित शोषित की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। और मैं अपने नेता अखिलेश यादव जी के लिए एक लाइन लिखा हूँ कि नजर में नजराने रहेंगे, पलकों भर चांद सितारे रहेंगे। अब बदल जाए वक्त तो बदले जमाना, हम तो अखिलेश भैया के दीवाने रहेंगे, हम तो अखिलेश भैया के दीवाने रहेंगे। और आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी है, देश जलाओ पार्टी है। फूल मर गए घामे में, फूल मर गए घामे में, अखिलेश यादव खड़े हैं साइकिल लेकर अखाड़े में। और साइकिल पर बटन जब दबने जा रही है जोरों से, अब बच के रहना भाजपा वाले चोरों से, बच के रहना भाजपा वाले चोरों से। और आप लोगों से मैं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की बात मैं बता देना चाहता हूँ। इसी कुशीनगर से मैं आ रहा हूँ साइकिल चला करके माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए। हम लोग के जो नेता हैं अखिलेश यादव जी हर पिछड़े हर दलित को सम्मान करने का काम करते हैं। और मैं आपसे बता देना चाहते हैं कि माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी जब थे तो उन्होंने जो है जो छोटे से कार्यकर्ता को उठा करके धरती से आसमान तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आज से बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ पुखाड़ कर बिकने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है समाजवादी हमेशा अपराधियों को पाला है। भारतीय जनता पार्टी खुद अपराधियों को पाला है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो है 700 एक मंत्री के बेटा 700 को मरवाया गया, वो कहाँ थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? आज बताइए समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है उसी काम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग चलते हैं। ये बता दीजिए कि भैंस को खूंटा बदलने से भैंस ज्यादा दूध नहीं देने लगेगी। माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर की गाड़ी चलवाया, यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 112 करवा दिया। ये बताइए गाय को अगर भैंस को खूंटा पर बांध दिया जाए, अच्छा है भैंस को गाय को खूंटा पर बांध दिया जाए तो कभी गाय नहीं हो सकती है। अच्छा है वो जो है भैंस भैंस ही रहेगी, गाय गाय रहेगी। क्या कहेंगे 2027 को, क्या दिशा निर्देश दिए? क्या नाम है आपका? रजनीश मिश्रा हमारा नाम है। 2027 में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। 400 प्लस समाजवादी पार्टी की सीट रहेगी। क्या दिशा निर्देश क्या दिए हैं, क्या कैसे तैयारी कर रहे हैं आप लोग? हम लोग जमीनी स्तर से तैयारी कर रहे हैं, बूथ टू बूथ जा रहे हैं और वहाँ पर जो जन सैलाब पीडीए का सर्व समाज का जो जन सैलाब उमड़ रहा है और उत्साहित है, उत्साह के साथ आने वाले वक्त में साइकिल वाला बटन दबाने का काम करेगा। ब्रजेश पाठक तो दादरी को फ्लॉप रैली बता रहे हैं। ब्रजेश पाठक की बुद्धि एकदम ध्वस्त हो चुकी है, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरकार जा रही है तो इसीलिए वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। श्रवण के नेता बताते हैं अपने आप को। श्रवण के नेता कैसे हैं? श्रवण के दुख सुख में नहीं जाते हो, श्रवण के आंसू नहीं पोंछते हो तो श्रवण के नेता कैसे हुए? जो समाज का आंसू पोंछे, समाज के दुख दर्द में भागीदारी निभाए, वही श्रवण का नेता होता है। क्या लग रहा है यूजीसी के बाद जिस तरह से कानून लाया गया था उसमें ब्राह्मण समाज नाराज है बीजेपी से? देखे किसी भी दोषी को प्रताड़ित न किया जाए, किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का हो, उसके साथ अत्याचार ना हो और वह भी अत्याचार किसी के साथ ना करने पाए तो समाजवादी पार्टी उनके साथ है। समाजवादी पार्टी यूजीसी के खिलाफ नहीं है। जो भी अत्याचार कर रहा है उसको आप सजा दीजिए, भरपूर सजा दीजिए। ब्राह्मण समाज इस बार किस तरफ है? ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और ब्राह्मण समाज इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का साथ अत्याचार हुआ, ब्राह्मणों के साथ दुराचार हुआ, ब्राह्मणों का वोट लेकर के सरकार बनाया गया लेकिन ब्राह्मणों की आंसू नहीं पूछा गया, ब्राह्मणों की पीड़ा को नहीं समझा गया। इसलिए ब्राह्मण अपने परिणाम का बदला
परिणाम मिलेगा और साइकिल का बटन दबाएगा। बसपा तो कह रही है सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को सम्मान हमारी सरकार में मिला है। ऐसा कुछ नहीं है। उनके सरकार में ब्राह्मण दरी पर बैठने का काम करता था। ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादी सरकार में हुआ, उसका जीता जागता नमूना उदाहरण है जनेश्वर मिश्र पार्क, समाजवादी सरकार में बना इतना बड़ा पार्क। और आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को आप देख लीजिए, और परशुराम जयंती पर गैस्टेड छुट्टी नहीं होता था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग छुट्टी को खत्म भी कर दिए, लेकिन समाजवादी सरकार थी तो भगवान परशुराम जयंती पर गैस्टेड छुट्टी होता था। क्या कहेंगे, क्या तैयारी है 2027 को लेकर? 2027 में हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नौजवानों, किसानों, मजलूमों की आवाज हमेशा हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने उठाने का काम किया। और आप देख रहे दादरी में आपने देखा होगा जिस प्रकार से जन सैलाब उभरा, जन सैलाब को देखते हुए क्या लगता है, जन सैलाब को आपने देखा होगा, ये जन सैलाब जो उभरा था, इस बात का प्रमाण था कि उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से हमारे महबूब नेता श्री अखिलेश यादव जी की तरफ नजरें गड़ाए देख रही है। वो चाहे उत्तर प्रदेश का युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे व्यापारी हो, सब प्रकार के लोग हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से आस लगाए बैठे हैं कि जब हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठेंगे तो इन सभी के जो पीड़ा है, इन सभी का दर्द है, उसको समझने का काम करेंगे हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी। दादरी में रैली हुई अखिलेश यादव की, ब्रजेश पाठक ने कहा है कि उनकी जो रैली थी वो फ्लॉप थी। मैं ब्रजेश पाठक जी से कहना चाहता हूँ, मान्यवर आप स्वास्थ्य मंत्री है तो कृपया करके आप अपनी आंखों का पहले ऑपरेशन कराएं, उसके बाद आप देखें। ये पैसे से बुलाई गई हुई भीड़ नहीं है कि आप कहीं पैसे दे करके, बस दे करके आप कहीं सरकारी महिलाओं को बुला रहे हैं, आप कहीं जो अस्पताल में काम करती उनको बुला रहे हैं। ये पैसे की बुलाई हुई भीड़ नहीं, ये काम के आधार की भीड़। जिस प्रकार के हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में इकाना स्टेडियम बनाया, 100 नंबर दिया, IT हब दिया और SCL बनाया, आप 18 लाख युवाओं को लैपटॉप दिए, 55 लाख महिलाओं को पेंशन देने का काम किया। इसी प्रकार से इसलिए उत्तर प्रदेश का नौजवान आज अखिलेश यादव जी की तरफ नजरें गड़ाए हुए देख रहा है। बीजेपी तो हमेशा कहती है कि अपराधियों की पार्टी रही है समाजवादी, तो अगर समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी रही है तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि कोडिन भैया कौन है? कोडिन भैया कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ स्वजातियों को संरक्षण देती है, ये स्वजातियों को बचाती है। अगर रही बात अपराध की, तो यही जब हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में थी तो ये अपराधी पूरे चिल्लाया करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश भर में हड़कंप मचाते थे। लेकिन जब ये सत्ता में आ गए तो अपराधी कहाँ गए? ये सब सत्ता में बैठ गए तो अपराध कौन कर गए? अब ये दंगाई है, ये जितने दंगाई ये सारे सत्ता में बैठे इस समय भारतीय जनता पार्टी में, जितने दंगाई ये सारे सत्ता में बैठे हैं जी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो कई मिनी CM दिए जो वसूली का काम करते थे। देखिए केशव प्रसाद, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप उनकी TRP बढ़ा रहे हैं, बाकी उनको कोई जानता नहीं है। उनको जो है CM बनाया, डिप्टी CM बनाया गया है, तो इस वजह से बनाया गया है कि वो अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोले और जो है उनको उल्टा सीधा बोले और अपनी TRP बढ़ाए, उनको इस वजह डिप्टी CM बनाया गया है। बाकी उनका आप जो है मुझसे बाइट लेकर उनकी TRP मत बढ़वाइए, मैं आपसे और मैं कई पत्रकारों से कह चुका हूँ। क्या लग रहा है 2027 के चुनाव में? 2027 में जो है अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये समाजवादी के कार्यकर्ता हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2027 में समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। लखनऊ से कमल साहू के साथ आयुष अवस्थी।